हम बात करें विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम आपको भाग देने का तरीका बताता है तथा भाज्य भाजक भागफल में संबंध को बताता है। किसको बताता है? संबंध। तो पहली चीज बताओ, भाग का निशान आप सामान्यतः यही बनाते हो। यहां जो होता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहा जाता है? भाज्य। यहां जो होता है उसको क्या कहते हैं? भाजक। यहां जो होता है उसको क्या कहते हैं? भागफल। और जो बच जाता है उसको क्या कहा जाता है? शेषफल। हाँ या ना? ठीक है। अब देखो, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, वो क्या है? px। भाई क्यों? क्योंकि जब भाग देंगे तो यहां भी बहुपद होगा, जिसका भाग देंगे वो भी बहुपद होगा। हाँ या ना? और जो भागफल आएगा वो भी क्या होगा? बहु। और शेषफल कई बार x में बच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर संख्या भी बचती है तो संख्या अपने आप में अचर बहुपद होती है कि नहीं होती? होती है। यानी हर एक पार्ट क्या है? बहुपद। अब बहुपद को वैसे तो px की फॉर्म में लिखते हैं पण, लेकिन यहां अलग अलग समझने के लिए तो भाज्य को किससे लिखा जाता है? px से। भाजक को किससे लिखा जाता है? और भागफल, शेषफल। ठीक है, ये हो गए नाम, नामकरण किया है। वैसे जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमें ये याद है ना कि ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये क्या है? से बस इतना ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई 10वीं नहीं है कि वहां पे लिख के बताना पड़ेगा। अब सुनो आगे। आप लोग जानते हो भाज्य का मान कैसे आता है? इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ने पर। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और बहुपद में इसको क्या लिख सकते हो? देखो ये क्या है? प्लस। अब मैं आपको एक बात कह दूं, अपने है ना, इसकी बजाय ज्यादा दिमाग में यही रखना। यही क्या है? विभाजन एल्गोरिथम। नाम तो लिख ही लोगे ऊपर, ठीक है ना? तो हेडिंग डालो विभाजन एल्गोरिथम और ये बनाओ पूरा। ये जो है ना, ये संबंध, ये संबंध ही क्या कहलाता है? विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम हेडिंग डालो, फिर मैं बोलता हूं वो लिखो, बाद में ये लिख देना विभाजन एल्गोरिथम। लिखो इसमें बहुपदों को व्यवस्थित करके बहुपदों को व्यवस्थित करके बहुपदों क्या करेंगे भाई? व्यवस्थित करके भाग देकर भाज्य भाजक भागफल व शेषफल, भाज्य भाजक भागफल व शेषफल ज्ञात करना तथा उनमें संबंध को विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। उनमें संबंध को विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, अब ये नोट करो आप। लिख दिया? अब सुनो, और एक जैसे आप लोग है ना, रजिस्टर में हमेशा ध्यान रखा करो, ये बीजगणित है ना, आप ऐसे कंटिन्यू मत नोट किया करो। अब जैसे मान लो कि शेषफल पर में पूरी होगी, मान लो यहां पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज पे क्या होनी चाहिए? शुरू विभाजन एल्गोरिथम, ऊपर हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान रहता है कि यहां से अपना ये पॉइंट है, एक क्वेश्चन का है ये। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, पूरी अंकगणित पढ़ोगे और ये बीजगणित वाले जो एक एक पॉइंट, आप पूरा परसेंटेज पढ़ते हो और बाद में एक चिन्ह सा प्रश्न मिलता है प्रतिशत का, सीधा सा एक प्रश्न मिलता है। अभी तक मुझे बताओ कि पात्रता आपने दी है, क्या आपका कभी प्रतिशत का प्रश्न गलत हुआ क्या? नहीं होता। जब बात आती है कि पूरा प्रतिशत जाके पढ़ने पे वो प्रश्न आता है, अकेला शेषफल पर में से वो प्रश्न आ जाता उतना।
उतना आप पूरा लाभ नहीं पढ़ोगे, तब जाके एक चिन्ह सा छोटा सा प्रश्न देखने को मिलेगा, वो आपका विभाजन एल्गोरिथम से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप वहां टॉपिक को इतना टाइम देते हो, इसको उतना टाइम नहीं, उसका थोड़ा सा 10% भी टाइम दे दिया ना, तो ये नंबर पक जाता है। और साफ साफ अलग अलग लिखते हैं ना, तो हम बार बार पढ़ते हैं उस चीज को। जब बीच में लिखे होते हैं ठीक है, हाँ ये वो शेषफल पर में है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो साफ साफ अलग अलग हेडिंग डाला करो, अलग अलग सीखा करो। पहले तो नियम, अब एक बात बताओ, जैसे ये सीख लिया हमने, यही होता है, ये हमें याद भी था, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम के नाम से अब आपके दिमाग में हो गया कि सिर्फ यही चीज है। अब इसमें प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला सीधा सीधा प्रश्न, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करो? भाज्य भाजक भागफल और शेष। लिखने का तरीका चेंज कर देता है, इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो, ठीक है। दूसरा होता है कि इसके ये 2 शून्यांक है, जो स्पेशल प्रश्न है, वो 2 टाइप के प्रश्न है। तो पहले हम भाज्य भाजक भागफल ज्ञात करना देखेंगे, एक बार में नहीं, 2 प्रश्न देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, ठीक है। जब हम उसमें तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न में। 2 ही टाइप के प्रश्न है, ये लो काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, पहले आप लोग स्वयं भाग दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं दे सकते। छोटे से प्रश्न लिखो, बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल, भाज्य भाजक भागफल व शेषफल ज्ञात करें। अब सुनो इधर, ईमानदारी से वो लोग हाथ ऊपर करो जिनको भाग नहीं देना आता। 1 2 3 4 5। देखो, कोई शर्म संकोच की बात नहीं है, पहली चीज समझना जरूरी है। देखो, भाग का निशान बनाया, किस में भाग देना भाई? बहुपद बोलना, 2x² प्लस 1, किससे भाग देना है? x प्लस 1। एक चीज सबसे पहला का, x प्लस 2। एक सेकंड, एक चीज देख लेना, बहुपद लिखते टाइम, पर्सन पढ़ते टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए पावर 2, पावर 1, पावर 0। सही है, व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यवस्थित नहीं होता, इधर देखो, मान लो ये लिखा होता 1 प्लस 3x प्लस 2x², तो हमारा काम था इसको कहां रखते? सबसे पहले, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे। अब देखो, यहां भी x प्लस 2, यानी पहले 1 पावर है, बाद में 0 पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, विभाजन जब नियम आता है ना, उसमें सिखाते कैसे हैं। यहां क्या है? 2x²। अरे हाँ या ना? यहां क्या है? x का क्या लगाएंगे? भाग। एक x कट जाएगा, क्या आया? 2x। क्या आया? ये उन लोगों के लिए है जिनको भाग नहीं देना था, 2x। अब यहां क्या रखना है? 2x की 2x बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 2। इसको दोनों से गुणा करके लिखेंगे, 2x को x से गुणा किया, 2x² प्लस 4x। हाँ या ना? अब क्या करते हो? घटाते हो। क्या करते हो? घटाने पर नीचे के निशान चेंज, घटाने पर नीचे के निशान चेंज। ये पहला 101% कटना चाहिए। कट गया? अरे हाँ, 3x प्लस के माइनस के 4x प्लस 1। हाँ या ना? यही है। अब एक बात बताओ, ये x माइनस x है ना, यहां पे माइनस x में किसका भाग देंगे? x का। x से x कट गया, क्या बचा? तो यहां क्या आएगा? -1। यहां क्या आएगा? -1 को दोनों से गुणा करके लिखेंगे, तो -x माइनस निशान चेंज प्लस ये कट गया, 1 और 2 3। यहां तक दिक्कत कोई? अब एक बात बताओ, सुनो, आप लोग थोड़े से समझदार हो चुके हो, क्योंकि आप इन चीजों से काफी ऊपर उठ चुके हो।
ये चीजें अब आपको लगनी चाहिए कि भाग देने के लिए ऐसे भाग नहीं देना मैं, ये तो पूरा तरीका है। ये तब है जब आपको नहीं आता तो आप आराम से भाग दो। लेकिन एक बात बताओ, जैसे आपको पता है यहां 2x² है, x को किससे गुणा करूं 2x² हो जाए? एक तो 2 से और एक x से, तो 2x से गुणा करेंगे, तो यहां लिखा 2x, इसको पूरे गुणा किया, यह आ गया। फिर घटाया -x+1 आया, x को किससे गुणा करूं -x आ जाए? माइनस का ए, तो -1 से गुणा किया, गुणा करके लिखा, जो आया वो ठीक है। ऐसे चलता जाता। तो यहां हमारे पास आया, पहली चीज भाज्य लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखूं भाज्य? भाज्य कितना है बताओ? 2x² प्लस 3x प्लस 1। भाजक कितना है? x प्लस 2। भागफल 2x और शेष सीधा ही 3 लिख दूं, कोई दिक्कत यहां तक? ये सबसे छोटे से एग्जांपल से शुरू करें। पहले बहुपद एक चर वाला लिया है, x ही है, ठीक है। फिर xy वाला भी ले लेंगे एक आधा, जिससे क्या है कि जितने भी भाग के प्रश्न हो आप कर सको। अब ये बताओ, ये कर सकते हो? अरे हाँ तो भरो, जबरदस्ती थोड़ी भरवाइए। ठीक, लिखो, भाग दे दिया, लिख दिया। अब सुनो, इधर आप लोगों 2-3 लोगों ने कहा था भाग नहीं आता, अब आता है ना? ठीक, भाग आता है। अब देखो, अभी तक व्यवस्थित करके दिया आपको, ठीक है। अगले में बिना व्यवस्थित किए हुए मिलेगा, लिखो 3x3, 3x3। अपने 2 तक थी, 12 से 2। आप लोग क्यों खड़े हो? अरे 2 बजे तक हमारी क्लास है सब्जेक्ट की, अब 2 बजे से क्लास है ना आपकी, तो ऐसे गिरज काऊ लोग इतने क्यों खड़े हो यहां पे? अच्छे मानस दिखे नहीं, बाहर से नजर लगाने को तैयार। हाँ, ऐसे कोई होता है क्या? मान लो सुंदर बच्चे हैं तो कोई, भाई हमारी गलती है क्या इसमें? हाँ भाई, लिखो, ये देखो, सुनो, जितने पर्सन है ना भाग वाले, ये सारे किताब के हैं, वो अपने जो माध्यमिक बोर्ड की, क्योंकि संख्या मैंने वो इसलिए ली है कि पर्सन की संख्या भी चेंज ना हो, पर्सन की संख्या भी चेंज ना हो। मैंने पीछे काफी सारे एग्जामों में ये चीज निष्कर्ष निकल के आती है कि जो बीजगणित वाला पार्ट है ना, वो एज इट इज उठा लेता है, या तो उठाता है पुराने पेपरों का, या उठाता है बोर्ड की किताब का। तो वो क्या, वो एग्जाम्पल है, अभी लिख के लाया था मैं उनको, ठीक है। तो लिखो 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 + 2x प्लस x², 1 + 2x प्लस x² से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। भागफल व शेषफल ज्ञात करो। एज इट इज संख्या है भाई, लिखो। हो गया? सामने देखो, x² है इधर, सारे x² है, 3x³ चाहिए। कितना चाहिए? 3x³। अब 3x³ चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, एक तो 3 चाहिए और एक और x चाहिए। तो हमने कहा क्या चाहिए हमें? 3x। आप चाहो तो भाग दे सकते हो 3x³ में
एक्स स्क्वायर का भाग दिया, 2 बार एक्स कटेगा, 1 बार एक्स बच गया और 1 बच गया 3, तो क्या बचा 3x। तो ये तो वो है कि भाई हाँ हम तो लिखेंगे पूरा। तो 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, 3x क्यूब, 3 दूनी 6, x गुणा x से प्लस 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता है क्या, निशान चेंज, ये कट गया, माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो क्या बचेगा -5x माइनस के 3x और प्लस का 2x प्लस, अब एक बात बताओ, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो है, क्या और चाहिए माइनस का 5, तो -5 चाहिए, तो -5 से गुणा किया, -5 एक्स स्क्वायर -10x, देखो एक्स स्क्वायर नहीं हुआ अभी, -10x माइनस के 5। अब एक बात बताओ, निशान चेंज होंगे क्या, ये प्लस ये कट गया। अब बताओ प्लस के तो 10x और माइनस का x कितने हो गए, प्लस के 9x तो 9x ही लिख दे, और क्या हो गया 5 और 5, हाँ या ना। अब बताओ वो तो बड़ा है, छोटी संख्या बच गई, बस बात खत्म। तो यहां भागफल 3x माइनस शेषफल 9x प्लस 10। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, ये कितने लोगों का गलत हुआ, समझ तो गए बात को, ठीक है। जहां तक मेरा मानना है एक भाग और देंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। हो गया, लिखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x, दोबारा बोलो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को, एक बार फिर से चेक कर लेना, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। इससे भाग माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया भाई, पक्का सबका हो गया ये। सामने देखो, सारे सामने देखो, माइनस एक्स क्यूब चाहिए, अपने पास क्या है, माइनस तो है, एक्स स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए क्यूब, 2 बार है 3 बार चाहिए तो 1 बार एक्स चाहिए, तो माइनस का नहीं, सिर्फ किसका, एक्स, माइनस तो है अपने पास, एक्स से गुणा करो, तो माइनस एक्स क्यूब एक्स को एक्स से गुणा किया, -1 को एक्स से गुणा किया, माइनस, यहां तक कोई दिक्कत, नीचे के निशान चेंज करेंगे, तो माइनस का तो ये किसका, ये पहला तो हमेशा कटेगा। अब एक बात बताओ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितने बच गए,
2x², माइनस के 3x और प्लस का x और प्लस का। अब एक बात बताओ, -x² है, हमें प्लस का चाहिए, तो माइनस को किससे गुणा करो? प्लस है, माइनस से, तो एक तो चाहिए माइनस। x² तो है, कौन नहीं है, तो एक 2 चाहिए, तो -2 से गुणा किया तो प्लस के 2x², -2 को x से गुणा किया तो -2 को -1 से गुणा किया +2। हां या ना? इस बात में कोई दिक्कत? अगला क्या काम है अपना? निशान चेंज, निशान चेंज, निशान चेंज। ये माइनस, ये प्लस, ये तो कट गया, ये भी कट गया, 5 में से 2 गए, ये लो। अब ये बताओ, ये तो क्या है और ये क्या है? ईमानदारी से बताओ, सिंगल x जितना भी है ये कर सकते हो कि नहीं? देखो मैंने 3 पर्सन हो गए होंगे शायद तक, ठीक है। जहां तक है भाग पहले पर्सन में दे रहे थे उसी प्रकार से दूसरे में दिया है, उसी प्रकार से तीसरे में। अब गलती पता है क्या होती है? जब जल्दबाजी करते हैं तो कई बार किसी एक को गुणा करना भूल जाते हैं, ऐसा कैसा रख देते हैं, ठीक है। गुणा इसको करने के बाद इसको करना होता है, उसी को 2 बार करके लिख देते हैं। तो ऐसी गलतियां होती हैं जो खुद की हैं, उन्हें जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे वो सुधर जाएंगी। अब बात आती है कि मान लो चर 2 हो, बहुपद में चर 2 भी तो हो सकते हैं। आपके पात्रता में जब भी पूछा गया था उसमें 2 चर थे। कितने चर थे? 2। तो मैं एक काम करता हूं, पहले 2% वो भी कर लेते हैं। पहला लिखो, (27x³). ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं भाई, संख्या आप लोग देखते जाना। 27x³ प्लस 27x² प्लस 9xy² प्लस y³ को 3x प्लस y से भाग देने पर, को 3x प्लस y से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। रफ कॉपी कहां आपकी? जब भी इतना काम हो हाथों हाथ रफ पेज पे चालू कर दिया करो। हो गया? चलो देखो सामने, सामने देखो भी सारे। एक बात बताओ, यहां 3 है, यहां 27, किससे गुणा करोगे? 9। यहां x³ है, यहां x क्या चाहिए? 9x²। और वैसे एक चीज देखो, भाग वही तरीका होता है, 27x³ में 3x का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 9x²। और एक चीज इधर, इधर तुम जो गलती कर रहे हो पता है क्या है? तुम पहले इस एक को गुणा कर लिया, 9 × 27x³, फिर तुम इसको काटने बैठ गए। पहले ये नहीं, पहला काम होना चाहिए, क्या काम है भाई? पहला पूरे को क्या करके लिखना है? गुणा। अब एक बात बताओ, 9x² को y से गुणा करेंगे तो 9x²y, फिर नीचे के निशान चेंज। अब लाइन खींचिए, फिर घटाओ। अगर अकेले को काट देते हैं ना तो बाकी के निशान ही चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अरे गलती होनी चाहिए क्या? नहीं। अब बताओ, ये तो कट गया, 27x² में से 9x² गया तो कितने बच गए? 18x² और क्या बचा हुआ है? 9x और प्लस y³। कोई डाउट? अब हमें देखना है 18x²। क्या चाहिए? 18x²। अपने पास क्या? 3x। 3 को 18 बनाने के लिए एक तो क्या चाहिए? x को x² बनाने के लिए x, और एक क्या चाहिए? y। तो 6xy। अब 6xy को दोनों से गुणा, 6 दिए x² y, 6xy को y से गुणा करेंगे
एक्स वाई गुणा वाई। अब क्या नीचे के निशान चेंज, कट गया ये तो। 9x(y²) में से 6x(y²) घटा दिया तो कितना बचा? प्लस, एक बात बताओ, 3x तो है ना, क्या चाहिए? तो सिर्फ किससे गुणा करना है? y² से 3x से गुणा करो, तो 3x, और y² को y से गुणा करें, y³ घटाओ, तो शेषफल 0। भागफल हां या ना? कोई दिक्कत? पक्का ना? ये अब तो गलत मत कर देना भाई, एक एक और लिखेंगे ऐसा प्रश्न। छोटा सा है, ठीक है? कैसा है? छोटा सा। ये सबका नोट हो गया? लिखो, x⁴ माइनस y⁴, x⁴ माइनस y⁴ को x माइनस y से भाग देने पर, x माइनस y से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। ऑप्शन में ऐसा आता ही नहीं है, लेकिन सुनो भाई, जैसे कुछ ना हमारे कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो पता क्या कर रहे हैं? x⁴ माइनस y⁴, तो देखो क्या किया इसमें, देखो है मान, ध्यान नहीं है गुरुजी। a² माइनस क्या होता है? a प्लस भी, और a, तो x² प्लस y²। अब इसके भी टुकड़े हो जाएंगे, पूरा पूरा भाग गया, शेषफल 0। भागफल ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, फिर इसको वापस गुणा करके लिखोगे। क्या करके लिखोगे? गुणा। और ये सपोज करो ये तो प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस कर देता तो नियम आ जाता क्या? टपक टपक पसीना तारे से दूसते हैं, को तो फॉर्मूलो ही कोने बेरो हो, तो वैज्ञानिक बनने की आवश्यकता नहीं है। भागफल विभाजन एल्गोरिथम कहती है भाग 2, सीखा क्या है विभाजन एल्गोरिथम? अब इसको मैं बता दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसको मैं ही बता दूं। इधर देखो, देखो यहां प्लस होता उससे कोई फर्क है, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। विभाजन एल्गोरिथम में कुछ शेष बचना था, वो शेष बच जाता। अभी देखो इधर x माइनस वाई, x है ना, x⁴ भाग देंगे तो कितना आएगा? x⁴, या फिर हमें क्या चाहिए? x⁴, तो x⁴ को x से गुणा किया, x⁴ माइनस x³ y, निशान चेंज, ये कट गया। अब एक ध्यान रखना, x⁴ से शुरू किया है, फिर 3 वाला पद आएगा, फिर 2 वाला आएगा, फिर क्या आएगा? 1। तो अब कौन सा? x³, एक तो ये बच गया, और माइनस y⁴, ये बचा कि नहीं बचा? बच गए, ठीक है। अब x है, हमें क्या चाहिए? x कितनी बार चाहिए? 3, तो एक तो 2 बार x चाहिए, और एक क्या चाहिए? y, तो प्लस x² y,
गुणा किया तो क्या आया, एक्स क्यूब वाई। अब बताओ वाई को गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ या ना। अरे वाई को इससे गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और वाई, लेकिन आएंगे किसके, माइन, निशान चेंज, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई की पावर। अब एक बात तो, एक्स है, एक्स की पावर कितनी चाहिए, दो, तो एक तो क्या चाहिए एक्स और एक क्या चाहिए वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर से एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस वाई से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई क्यूब, निशान चेंज, ये बच गया एक्स वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। कोई डाउट, एक्स है सिर्फ क्या चाहिए वाई क्यूब, तो प्लस वाई क्यूब, वाई क्यूब से गुणा किया तो एक्स वाई क्यूब माइनस वाई की पावर, निशान ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो शेष फल और भागफल, हां या ना। कोई डाउट, कत्ता ही घास लो करनो तो पड़सी। सुनो अब, यहां हटा दो इसको। अब आपके लिए दूसरा प्रश्न, इसको इन्हीं जो प्रश्न किए हैं इन्हीं को पलटेंगे अपन, इन्हीं को क्या करेंगे, पलटेंगे। आपको एक प्रश्न समझाऊंगा, इन तीन चार जो प्रश्न किए इन्हीं का रिवर्स में लिखने वाला हूं, आप घर जाके दोबारा करोगे, ठीक है ना। एक बहुपद वाले एक्स एक चर वाले लिखेंगे, ठीक है ना। हटा दोगे इसको, अरे हाँ तो ब्रो, ठीक है लिखो। किसी बहुपद को समझ गए, वही प्रश्न उल्टा कर दिया, यानी यहां पे आपको भाज्य भाजक भागफल दे दिए, सो भाज्य पूछा, भागफल शेष फल और भाजक दे दिए, समझ गए ना। एक सेकंड 2 मिनट और रुक जाओ।
लिख दिए है, कर लिए? पता है ये क्यों लिखाए हैं तीनों प्रश्न? क्योंकि देखो, भाग देना पूछ सकता है तो रिवर्स भी तो कर सकता है, ठीक है ना, दोनों चीज। क्योंकि देखो, पर में है शेषफल विभाजन एल्गोरिथम जो है वो कहती है भाज्य का मान निकालना बताती है। तो अगर दोनों दिए हो भाज्य का मान भी निकाल सकते हैं भाई, ऑप्शन में तो किसी प्रकार से बना सकता है। तो करो इसको। एक बता दूं पहले मैं? अरे हाँ तो भरो, नोट कर रहे हो? जल्दी करो। एक सेकंड इधर देखो सारे। पर्सन हो गया, एक नोट हो गए क्या एक बार? देखो एक कराना हूं, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है? इधर देखो सारे। आप ऐसा जब भी पर्सन हो तो आपका एक ही काम होना चाहिए, पता है क्या? ज्यादा दिमाग शैतान का काम करेगा, ज्यादा सोचोगे पर्सन गलत हो सकता है। कहीं अच्छा भाग दिया, जिसका भाग देते हैं वो भाजक, ऐसा नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं ना कि अच्छा जिसका भाग दिया वो भाजक, भागफल इतना शेषफल इतना, फिर हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बात तो सही है, लेकिन हमें करना क्या है वो देखो। आपको सीधा सीधा भाग का निशान बनाना है, क्योंकि जैसे हमें, मुझे पता है कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो जिसका भाग दिया, x+2 से भाग देने पर, किससे भाग दिया है? x+ से भाग देने पर भागफल क्या है? 2x-1। और शेषफल है, तो यही तो होता है भाज्य, हाँ या ना? तो अब आप लिख दो भाज्य बराबर, उसके बाद लिखो इसको इससे गुणा करेंगे और ये जोड़ेंगे, है तो वही भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो ये क्या हो गया? x+2, 2x-1 +3, हाँ या ना? पक्का? अब एक चीज देखो, इसको गुणा करो, x से गुणा किया क्या हो गया? 2x स्क्वायर। x को -1 से गुणा किया -x, 2 को 2x से गुणा किया 4x माइनस प्लस का। अब देखो 2x² प्लस के 4x माइनस का x प्लस के 3 माइनस के 2, क्या यही था क्या? अरे हाँ या ना? अब बताओ पर्सन टफ है क्या? नहीं है ना? आराम से हो जाएगा। और सुनो, इन तीनों प्रश्नों को चेक करने की जरूरत है क्या आपको? ये देखो ये रहे 2x² + 3x+1, उन्हीं को रिवर्स किया मैंने। दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए? 3x³ + x² + 2x+, उससे अगले का आंसर क्या होना चाहिए? -x³ + 3x² - 3x+5। अब ये बताओ बात समझे कि नहीं समझे, ये बताओ पहले तो। अरे हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? आगे वाले दोनों प्रश्न स्वयं कर लोगे 100%। अब सुनो, अगला जो प्रश्न है वो मुझे जहां तक लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और लगता इसलिए है, कई बार जैसे अपन कहते हैं ना कि किताब में भी अलग से दिखता है कि ये प्रश्न है लायक, वैसा प्रश्न है, क्योंकि वो प्रश्न अकेला इसी को नहीं, द्विघात समीकरण को भी हल कर रहा है, शून्यांक को भी कवर कर रहा है, यानी हर चीज है उसमें। तो जब मिक्स में कोई चीज होती है ना, वो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है? तो आप अगले जो मैं 3 प्रश्न है वो तीनों को क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट, और तीनों ही अच्छे से करेंगे। लिखो पहला प्रश्न, x³ + 13x² + 32x + 20, x³ + 13x² + 32x + 20
का एक शून्यांक -2 है, एक शून्यांक -2 है, तो अन्य दो शून्यांक ज्ञात करो। अन्य दो शून्यांक ज्ञात करो। एक सेकेंड, सामने देखो एक बार, मैं लिख रहा हूं इसको, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है ना, ये है। इसका एक शून्यांक क्या है? -2, ठीक है। अन्य दो शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांकों का योग ज्ञात करो, जो भी देना चाहे अगले की मर्जी है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां अब आपके दिमाग में सर ये भाग विभाजन एल्गोरिथम कहां काम में आई? इसमें आएगी अभी, पर उससे पहले जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसकी बात करें। कितनी घात का बहुपद है? अरे कितनी का? 3 घात का। 3 घात का बहुपद, तो शून्यांक कितने? इसका मतलब एक शून्यांक दे दिया, कितने बच गए? 2। कितने बच गए? 2। कोई डाउट? शून्यांक का मतलब है कि x का मान क्या है? x बराबर क्या है? -2, हाँ या ना? ये हमें दिया है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब जो है ना, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसके कितने टुकड़े होंगे ऐसे? कितने? 3। कैसे? 3 टुकड़े होंगे भाई। x के 3 मान आएंगे, पहला दूसरा तीसरा, 3 टुकड़ों में आएंगे वो। जैसे एक ऐसा है वैसे 2 और होंगे। अब एक बात बताओ, आपके पास इसका मान है क्या? अरे है ना? जो भी है ये अभी 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 बोलना नहीं है, अभी अपने को पता है इस डब्बे का मान हमारे पास है। इस डब्बे का मान हमारे पास है। इस डब्बे का अगर इसमें भाग दे दूं, बढ़ देने से भाग देंगे तो कितने डब्बों का मान बचेगा? 2। कितने डब्बों का मान बचेगा? 2। इस डब्बे का मान बताओ क्या है? x प्लस 2 बराबर है, यानी वो जो एक टुकड़ा है वो कौन है? x प्लस 2। कौन है? x। तो इसका मतलब इसमें किसका भाग देना है? x प्लस 2 का। x प्लस 2 का भाग देंगे तो अपने आप क्या बचेगा? द्विघात बच जाएगा। कितने घात का बच जाएगा? और द्विघात में कितने मान आएंगे? 2। कितने मान आएंगे? 2। अभी टेंशन ना करो, आपको एक सरप्राइज और मिलेगा लास्ट में। क्या मिलेगा? सरप्राइज। अब देखो कैसे। x प्लस 2 का भाग देना है, इधर किसका भाग देना है? क्यों? क्योंकि एक मान का भाग देंगे तो कितने मान और बच जाएंगे? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भाग दिया, देखते जाना एक बार। कोई नोट वोट कर रहा है ना तो एक बार रुक जाना, क्योंकि आप लोग क्या छापने में ज्यादा मशगूल हो जाते हो कि हाँ बस छापना जरूरी है। x प्लस 2, आप फटाफट बताओ मुझे। x³ तो क्या चाहिए? x² क्या आएगा? x³ प्लस 2x² पक्का? निशान चेंज, कट गया, क्या बचा? 11x² प्लस अब किससे गुणा करूं? 11x से, पक्का ना? 11x² प्लस 22। और एक चीज ध्यान रखना, टुकड़ा है, पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया, कुछ शेष बच गया तो प्रश्न ही क्या है? क्यों? क्योंकि उसका एक टुकड़ा है तो पूरा भाग तो जाएगा ही जाएगा। शेष फल क्या आएगा? 0। चलो ठीक है, निशान कट गया। 32 में से 22 गए, 10x प्लस, अब बताओ किससे गुणा करूं? अरे 10 से, हाँ या ना? तो 10x प्लस, अरे माइनस किया, कुछ बचा क्या? ना। क्या बचा? ना। ठीक है, इसका मतलब इन दो का मान है वो ये है। बोलो हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल करना आता है हमें। बचपन में हमने कभी सीखा था टुकड़े करना। क्या करना? टुकड़े कैसे करते हैं? बड। अरे टुकड़े कैसे करते हैं? देखो, अब 11 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो 11 है और गुणा करने, ओहो, तो x² प्लस 10x प्लस, अरे कुछ कॉमन आया क्या? तो x प्लस, और यहां क्या कॉमन आया? x प्लस, तो ये हो गया x प्लस 10, x प्लस, हो गया ना 2 टुकड़े और।
ठीक है, अब यहां से x का मान चाहिए हमें, क्या चाहिए, मान, यानी शून्यांक चाहिए। शून्यांक का मतलब ये किसके बराबर जी, तो x बराबर -10 और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब ये बताओ, ऐसा प्रश्न देख के आपको नहीं लगता कि प्रश्न अच्छा है, पूछने लायक है? लेकिन सुनो, अब देखो क्या करेंगे, देख रहे हो ना, अपन इसको यहां से उठाएंगे, आप भी बीच में नहीं छोड़ सकते ना, ना स्वाद आ रहे हो ना, क्या स्वाद के बीच में गड़बड़, रिकॉर्डिंग और हो रही है, देखो यहाँ बीच में, सुनो, अब एक पहलवान खड़ा हो, शून्यांक के बारे में मैंने क्या कहा था, अच्छा बराबर 0 रखेंगे, बैठ, पहलवान मेरी तरफ ही देख ले, देख लेंगा तो पूछ लेगो, देखेगे, देखना तो पड़सी, हाँ खड़े हो पहलवान, ये बताए शून्यांक, जब भी शून्यांक पूछे तो मैंने कहा था कुछ, क्या कहा था, जिसे रखते ही क्या हो जाए, अरे जिसे रखते ही क्या हो जाए, तो मैं माथा पौड़ी क्यों करा, उठार देख लेंगा, जिसे रखने पे 0 आ रहा वो सही है, वरना गलत। तो ऑप्शन भी चेक हो सकते हैं, और ऑप्शन ज्यादा बढ़िया चेक होते हैं, ऑप्शन ज्यादा, इसके ऑप्शन सुनना, ऑप्शन देखना, ए बी सी और डी, इसका मतलब 4 ही चेक करने हैं, ठीक, 1,10, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, खुशी का मौसम है, टेंशन ना करो, देखो यहां भी ना, अब देखो डी, पूछो कैसे, अभी तो किया था, अब सुनो, अब हमें पता है कि इन 4 ऑप्शन में से है, आपने कहा एक चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, एक रखो, तो एक बात बताओ, रखेंगे एक तो 0 हो सकता है क्या, रखने की जरूरत है क्या, क्योंकि सभी प्लस का है, तो मान किस में आएगा, तो ना, ना, ये गलत, तो ये भी गलत है या नहीं है, ये तो गलत, इसका मतलब बचे उसमें प्रत्येक में क्या है, -1 -1, इसका मतलब -1 चेक करवा की जरूरत ही, अरे +1 गलत है तो -1 क्या है, और अगर नहीं कोई भाई मान लो 9,000 मान लो मन में आवा बिनु बड़ी आप चेक करा दिया, के करा दिया चेक, कैसी चेक करावागा, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 1 13 एकम, अरे माइनस के प्लस के 20 और 13 माइनस के 33 में से 33 कर लागो बचीड़, क्या आयो, अरे क्या आयो, अतः ये बताओ, बात आई समझ में कि -1 तो क्या है, सही है। अब सुनो, 2 ही चेक करने में, ज्यादा चेक नहीं है, अगर 10 चेक किया, 10 सही है तब तो ठीक है, वरना बचा कौन है, आल्यो, उन्होंने पछे भी -10 भी चेक कराओ तो करावागा, लेकिन काम वहीं पे क्या हो जाना चाहिए, खत्म, क्या होना चाहिए, खत्म। अब सुनो, 10 रखा, 10 का क्यूब 1000, कौन बोला, 1000 होता है, क्या होता है, 1000, ठीक है, 1000, x का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, क्यों चेक कर रहा, हाँ प्लस को है ना, सभी प्लस का बड़ी सारी संख्या आसी ना, तो चेक करवा की जरूरत है नहीं, इसका मतलब आंसर क्या है, हाँ या ना। आप सोचो, देखो आप लड़कियों की दिक्कत है ना, दिमाग हर कहीं थोड़ी होता है, चलो कोई नहीं, गलती हो गई मेरे से, माफी दे दो रे बाबा, फिर भी आप समझने की कोशिश करना कि सारे में प्लस है, क्या है,
अगर हमने 10 रखा, क्या रखा 10, तो ये 1000, ये 1300, ये 320, 20, अरे जोड़ेंगे तो प्लस का ही आएगा ना, जीरो तो नहीं आ सकता ना, कुछ माइनस होगा कुछ प्लस होगा तब जाके जीरो आएगा। इसका मतलब जे क्या है गलत, ये क्या है सही। तो आंसर क्या डी। आप किससे चेक करोगे? ऑप्शन से। अब आपके मन में आ जाए 5-6 वो माथापड़ी क्यों करी? वो इसलिए कि बाई चांस, देखो होता नहीं है लेकिन कोई कलेश हो, देखो घर पे घरवाली से लड़ा के आ जाए, गुस्सा घरवाले पे निकाल नहीं सकता, पेपर पे निकाल दे तो वो कह दे कि शून्यांकों का योग ज्ञात करो, अन्य दोनों शून्यांकों का योग। अब योग तो ऑप्शन में नहीं रख सकते ना, तब हमें पूरा ही करना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरीके बताए, इसलिए क्या किए दोनों। लेकिन जब भी देखा गया है तो आपको सदैव पूछे हैं ऐसे, जब आपको तो खैर पेपर में दिए नहीं, सेकंड ग्रेड में आता है ये शून्य विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अदर जब भी पूछी गई इस प्रकार से पूछी गई तो बताओ कर सकते हैं, पर पहले पूरा नोट करोगे या नहीं करोगे? हाँ, अरे हाँ या ना करो। और हाँ, इधर मैं समझा रहा था, ये बाहर देखते हैं कुछ लोग, शर्म करो, बस सोचूंगा देखो मानते हैं टुकर टुकर देखें, तारम कुण का आता होना चाहिए कि बाहर लाथान देखें। हाँ, आदत से बाज नहीं आएगी आपकी क्लास, अगली बार से यहां लोक लगाऊंगा, चाबी रखूंगा पास। इसके दो बहुत ही अच्छे प्रश्न और थे भाई, कल करवाएं, अभी करवा दे। होमवर्क क्या, वो अच्छे क्वेश्चन का मतलब बहुत ही अच्छे प्रश्न है, कल ही करवाएंगे उनको। तो ये बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनो, देखो होता क्या है कि मैं चाहता था कि एक कंटिन्यू क्लास में शेषफल पर में पूरी हो, 2 घंटे क्लास लेने का मतलब यही था कि एक चीज, एक विभाजन एल्गोरिथम 2 घंटे में कंप्लीट। अब एक बात तो आपको पढ़ के अच्छा तो लग रहा ना बीजगणित, ऐसा तो है ना कि समझ आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजगणित में एक्स 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 के नाम से दिमाग के तार बट जाएं, क्योंकि ज्यादातर हमेशा आपके आती हैं ये, जैसे अधीनस्थ बोर्ड लेता है एलडीसी वगैरह, उनमें आती हैं और सेकंड ग्रेड में आती हैं और किसी में नहीं आती हैं। ज्यादातर लोग प्रतिशत लाभ आने उन पे टाइम खोटी करते रहते हैं, जबकि काम की चीज ये है। तो कर सकते हो ना भाई? प्रश्न लिखो, टू बहुपद जल्दी करो भाई, कितना? 1 और 1/2 पक्का पूरा तरीके से हल किया है, ठीक है। अब सुनो इधर देखो, सारे देखो एक बार, हमने क्या कहा, इसके 4 टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें 2 का मान पता है, हाँ या ना? 2 को उठा के बाग में ले जाएं तो अन्य 2 ही बचेंगे, ठीक है। यही तो बताया होगा देखो पिछली क्लास में, ये देखो लिखने की चीज नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि जैसे हमने लास्ट वाले प्रश्न में देखा था 3 घात का था, कितने घात का था? 3। एक चीज आपको और करेक्शन करनी है छोटी सी, जैसे अपन ने क्या कहा था, बहुपद में शून्यांकों की संख्या किस पे निर्भर करती है?
बहुपद की घात। तो बहुपद जैसे 2 घात का है तो शून्यांक कितने होते हैं? 2। तो वहां लिखना अधिकतम शून्यांक 2 होते हैं, अधिकतम शून्यांक 2। जैसे मान लो कि 3 घात का बहुपद है तो अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? 3। 4 घात का बहुपद अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? 4। तो यानी कि जो बहुपद के शून्यांक हैं वो अधिकतम बहुपद की घात पे क्या करते हैं? निर्भर। यानी 3 घात का बहुपद है तो अधिकतम कितने शून्यांक होंगे? 3। रीजन बताऊंगा कैसे, वो अभी रहने देना, लास्ट में लिखाऊंगा, अभी बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है? अभी सुनो, क्योंकि अभी अपन जितने भी हल करते हैं ना, जैसे एक बात तो ये प्रश्न आया आपके पास, आपको क्या 3 मान के चलोगे या 4 मान के चलोगे? इसमें 4। क्यों? क्योंकि हमें पता है काल्पनिक संख्या हमारे इसमें नहीं आने वाली, ठीक है? तो ऐसे में हमें पता है कि जब 4 घात का तो अधिकतम 4 है, 2 दे रखे, 2 आएंगे। 3 घात वाला देखा तो उसमें कन्फर्म कितने थे? 3। 2 घात का तो अपने कन्फर्म कितने आएंगे? 2। तो एक तो सामान्य जो होता है, लेकिन रीजन बताऊंगा कि कब नहीं होते, किस तरीके से, क्या क्या है उसमें, ठीक है? अब देखो यहां पे, तो आपके जैसे दिमाग में आया कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब इसके शून्यांक की बात आ गई तो हमें पता है इसके कितने शून्यांक होंगे? 4। 4 शून्यांक, तो इसके टुकड़े भी कितने हैं? 4। आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे ही होंगे। आपको 2 पता है ना, फर्स्ट, और अगर मैं इनको उठा के भाग दे दूं तो कितना हिस्सा बचेगा? 2। 2 के टुकड़े करेंगे और अपने आप ही क्या आ जाएंगे? शून्यांक। क्या आ जाएंगे? शून्य। अब एक बात बताओ, यहां हम इस चीज को न लिख के हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि x का एक मान तो क्या है? √2। तो ये क्या हो गया? x माइनस बराबर 0। एक टुकड़ा, ये क्या है? x बराबर माइनस का रूट, ये इधर लाया तो x प्लस बराबर, हाँ या ना? इन दोनों गुणा में रहेंगे और भाग में देंगे, तो इन दोनों का गुणा करो, x माइनस √2 x प्लस √2। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी, रे माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस, तो x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, हाँ या ना? क्या ये सीधा लिख सकते हो? इसका मतलब इन दोनों का भाग देने का मतलब है किसका भाग देना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे। और दूसरी चीज, अब देखो यहां पे ये एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला पद आता, फिर कौन सा पद आता? अचर पद। पावर 2 के बाद एक बाद में आता है। तो मैं और भी इसको सरल लिखने के लिए ये लिख सकता हूं, एक्स वाला पद नहीं था ना, तो मैंने क्या लगा दिया? 0x। वो कुछ एक बच्चों की सहूलियत के लिए लगाया, वैसे कोई आवश्यक नहीं है। सहूलियत क्यों है अभी भाग देंगे तब समझ में आएगी। अब बताओ, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2। हाँ भाई, कल अपन ने क्या कहा था? ये इसके टुकड़े हैं तो इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। किसका भाग देना है? एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। अब 0x कुछ नहीं लिखेंगे, मुझे पता है जिनको भाग अच्छे से आता है वो 0x नहीं लिखें, लिखने की जरूरत भी उनको नहीं। अब देखो कैसे। अब एक बात बताओ, हमें 2x की पावर 4 चाहिए ना, एक्स स्क्वायर है, एक तो क्या चाहिएगा? 2। x 2 बार चाहिए तो x स्क्वायर, यानी किस क्या चाहिए? 2x स्क्वायर। इससे गुणा करो तो क्या हो गया? ये गुणा किया तो 0x ही आएगा। 2 पावर उल्टी लिख दी, ठीक है? अब एक बात बताओ, 0 से गुणा करेंगे यहां क्या रहेगा? यहां क्या आएगा? माइनस 4x स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत? अब पता है मैंने ये क्यों लिखा था? कुछ है कि ये इसके नीचे लिखते बाद में गड़बड़ की है तो क्यूब है, ये स्क्वायर है। अब देखो क्यूब वाले के नीचे कुछ नहीं है, स्क्वायर वाले के नीचे क्या है? स्क्वायर। अब क्या करते हो? निशान चेंज, ये तो कट गया, ये ऐसा कैसा बच गया? माइनस 3x क्यूब। ये क्या बच गया? प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, कोई डाउट इसमें? यहां तक पक्का? अब देखो,
एक्स स्क्वायर है, यहां क्या है एक्स क्यूब, तो एक तो एक्स चाहिए और माइनस का क्या चाहिए, तो -3x, -3x से गुणा किया तो -3x क्यूब, -3x क्यूब। ये क्या रहेगा, इसके नीचे क्या आएगा, 3x को 2 से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस कितना 6x। अरे हाँ या ना, ये कैसे हुआ भाई, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई क्या, सही है। माइनस का ये कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ये तो कट गया 2, हाँ या ना, कितनी बार जाएगा +1, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर -2, 0। कोई डाउट, अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो हम क्या समझ जाते कि हमने क्या कर दी है, गलती कर दी है, क्योंकि टुकड़े हैं तो भाग पूरा पूरा जाए। चलो ठीक है, अब ये बताओ दूसरे टुकड़े यही है ना, तो आपने कहा इसको उठा के लिखेंगे 2x स्क्वायर -3x +1। अब इसके बाद चाहे तो आप श्रीधराचार्य लगाओ, चाहे आप अपने दिमाग से टुकड़े करो, चाहे कुछ भी करो, x से कितने मान आ जाएंगे 2। तो देखो 3 के टुकड़े बताओ, -2x और +1। अब क्या कॉमन लेंगे 2x, क्या बचेगा x माइनस, यहां क्या कॉमन लेंगे -1, x माइनस, तो x -1 कॉमन आया, क्या बचा 2x -1। ये एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो x -1 बराबर 0। 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि हम ये क्या है शून्यांक, क्या ढूंढ रहे हैं हम शून्य, शून्यांक का मतलब ये रखते ही क्या हो जाए 0। तो ये टुकड़ा है इसके बराबर 0 रखेंगे तो इसका एक मान यहां जाएगा और एक मान यहां, तो x बराबर क्या आया 1। 2x -1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ये 2 मान है। अब सुनो, कल हमने क्या कहा था, ये रेयर चांस होता है कि इनका कुछ और पूछे, ठीक है। आपको सीधा सीधा अगर दूसरे शून्यांक पूछता तो आप क्या करते, यहां पे ऑप्शन रख के चेक करते। क्या रख के चेक करते, देखो शून्यांक कंपटीशन में जब हम तैयारी करते हैं तो शून्यांक का पहली क्लास से मैं एक ही अर्थ बताते आ रहा हूं कि जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए शून्य, और वही काम देगा, वही क्या देगा काम। अन्य 2 शून्यांक तो आपको चेक करने हैं कि कौन से 2 मान हैं जिनको रखते ही क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, ठीक है। और ये है ना, ये यहां द्विघात समीकरण बन रही है, क्या बन रही है द्विघात, यहां हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल सीधा निकालेंगे आगे। तो पहले इसको नोट करो पूरा बेसिक तरीके से, और बाद में दूसरी चीज लिखोगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम किससे हल करते हैं, ऑप्शन से, ऑप्शन रख के चेक करेंगे। वन और 2 क्या होता है, इनका गुणा करके देखते हैं, 2 एकम 2, तो इसके टुकड़े ऐसे करोगे, जोड़ने पे -3 और गुणा करने पर 2 एकम 2 आए, ठीक है। एक सेकंड, हाँ भाई इधर देखो सारे, वैसे तो जब द्विघात कराएंगे ना तब ये हल करना बताएंगे सारा, लेकिन अभी जैसे पूछा गया कि इसके टुकड़े ऐसे करते हैं कि गुणा करने पर ये आए, ये नहीं, इन दोनों का गुणनफल आए, इन दोनों का, बाहर वाले दोनों का क्या है गुणनफल, यानी बीच वाले के टुकड़े ऐसे करने हैं कि बाहर वाले दोनों का क्या आ जाए गुणनफल। अब देखो यहां पे क्या है 2 और 1, 2 एकम 2, हाँ या ना। तो इसके 3 के टुकड़े भी ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर क्या है 2 और जोड़ने पर क्या है 3, तो वो तो खुद ही हो रखे हैं 2 और 1, 2 एकम 2, जोड़ने पे 3 आ रहा है, ठीक है। हमेशा वैसे द्विघात में आप ज्यादातर देखते हो तो एक्स स्क्वायर बेचारा अकेला बैठा रहता है, क्या करता है अकेला बैठा रहता है। तो करो इसको एक बार। अब मुझे एक बात बताओ, अगला प्रश्न मैं ऑप्शन लिखा दूं उसके, क्योंकि अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा सा बता जरूर दूंगा, पर बिना ऑप्शन के करते करते ना आधी उम्र गुजर जाएगी एक प्रकार से। और वैसा जब प्रश्न आता है तो 100% अन्य 2 शून्यांक ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछना। तो मैं लिखा दूं,
पक्का? पूरा घर पे कर लेना आप, ऐसा नहीं हो कि घर पे भी ना करो, घर पे चाहे कर लेना, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहां किससे करोगे? अब ऑप्शन से। मैं आपको थोड़ा सा अजीबो गरीब है संख्याएं, इसलिए कह रहा हूं। लिखो, बहुपद, बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर, माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, माइनस 35। क्या सबने लिख दिया क्या? एक बार मैच करना। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यांक, के दो शून्यांक दो प्लस माइनस √3, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, 2 प्लस माइनस √3 है, तो अन्य दो शून्यांक ज्ञात करो। आपको यहां पे सिर्फ मैंने कल की क्लास में चेक करने का तरीका बताया था ना, कि सिर्फ कितनी संख्या चेक करनी होगी? 2। बुढ़िया इसको रखो इधर। मुझे बताओ, यही है क्या भाई? चेक करना एक बार। यही है? हाँ। अब सुनो, इधर देखो, ऑप्शन कैसे चेक कर रहे हो? पहले क्या चेक करना है? 5। 5 अगर सही है तो ठीक है कि 2 ऑप्शन हो गए। 5 अगर नहीं होता तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? गलत। इसका मतलब एक आंसर तो कन्फर्म कितना होता? -5। फिर हम दूसरा क्या चेक करेंगे? 7। 7 मान लो सही है तो 5 और 7 हो गया। 5 अगर गलत है तो क्या हो जाएगा? -5। तो आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा। अब सुनो, मैं ही चेक करवा दूं या खुद कर रहे हो, या वैसे बेसिक से बताऊं? 5 करो, एक बार रख के करो जरा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन दी है लेकिन करनी तो पड़ेगी ना। सी पक्का? देखो, संख्या मैंने जरूर ज्यादा लिखी है इसमें, लेकिन हो जाएगा कि नहीं होगा? भाई एक बात तो, अपन कोई ऐसी चीज छोड़ के नहीं चलेंगे कि सेम आए और हम ना कर सकें। अगर मान लो पेपर में ऐसा अगर इतनी कैलकुलेशन का प्रश्न बनता है तो किताब से सेम उठ जाता है, और सेम अगर उठ गया तो आपको देखते ही याद आ जाएगा। सामने देखो सारे, अरे सामने देखो। एक बार इसको हटाता हूं, फिर बेसिक से भी बताऊंगा आपको इसको मैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, पहला ऑप्शन क्या है? 5। 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का अगर अभी याद नहीं है तो 5 का स्क्वायर 25। 25 का स्क्वायर जानते हो क्या? 625। x बराबर हमने 5 रखा तो 625। 5 का क्यूब 125। 125 गुणा 6 किया है क्या? कितना? 700 माइनस 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 26
600 पक्का, प्लस 5 गुणा 138 कितना 690, माइनस, आप एक बात बताओ, प्लस वाले एक साथ जोड़ सकते हो, माइनस वाले एक साथ, कितना आएगा 1350, 1300 माइनस, जीरो नहीं आ रहा, 1400 आ रहा है, 1435 ना, गलत बात, गलत बात। इसका मतलब ये भी नहीं और ये भी, इसका मतलब इन दोनों में से है, हाँ या ना, इन दोनों में से है 100%। अब इन दोनों में से है तो एक तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, एक तो कंफर्म क्या होगा माइनस का 5। अब बारी आई किसकी 7 की, अगर 7 सही है, क्या है 7 सही है, तब तो आंसर क्या होगा सी, अगर 7 गलत है तो आंसर क्या होगा डी, क्योंकि फिर क्या हो जाएंगे -5 और -7। तो हमने कहा कि ये 0 नहीं आया, अब हम रखेंगे x बराबर 7, 7 की पावर 4 तो 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर -7 का क्यूब, हाँ 300, माइनस 26 गुणा 7 का स्क्वायर प्लस 138 गुणा 7 माइनस, अब देखो इतना गुणा तो हमें करना पड़ेगा जब ये एक संख्या है, तो कितना आएगा इसका 2400 माइनस 2058 माइनस 12 प्लस 966 माइनस, क्या 0 आ रहा है क्या, सीधा बताओ 0 आ रहा है, तो ये क्या है सही, तो इसका मतलब एक मान तो सही है 7 और दूसरा क्या है, तो आंसर क्या आ गया सी, आंसर क्या आ गया सी। अब सुनो, एग्जाम में जो आते हैं ना वो आते हैं 1 2 1 2 ऐसे, लेकिन आपने ये क्यों चेक किया पढ़ने, क्योंकि ये पर्सन एज इट इज किताब में दिया हुआ है, उनके तो 10 नंबर का आता है, उनके कितने नंबर का आता है 10, 5 10 ऐसे नंबर का, अपने को नंबर कितना मिलेगा 2, ठीक है, टाइम भी अपने पास क्या रहता है कम, तो ऐसे में अपने अगर ऐसा कोई प्रश्न आया तो ऑप्शन क्या मिलेंगे 1 2 3, इस प्रकार से छोटी छोटी संख्याएं, तो छोटी छोटी संख्याएं रख के आप भी आराम से कर सकते हो। तो ये तो एक तरीका है कि शून्यांक चाहे कैसा ही प्रश्न हो, कितना ही बड़ा प्रश्न हो चाहे कितना ही छोटा प्रश्न हो, हमारा एक काम तो ये होता है कि शून्यांक कहा है तो हम ऑप्शन रखें, 0 आया तो वो क्या है शून्यांक है, फिर उसमें चाहे कैसे ही तरीके वो पूछना चाह रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो विभाजन एल्गोरिथम पूछना चाहे, वो कुछ भी पूछना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि शून्यांक पूछा है, इसका मतलब उसे उठाएंगे रखेंगे, 0 आ गया वही क्या है शून्यांक, नहीं आया तो वो शून्यांक नहीं है। अब मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करता हूं, देखो ये प्रश्न एक्चुअल में था कैसे, ये कैलकुलेशन बाद में दोबारा कर लेना चाहिए भाई, लिखोगे थोड़ी इसको। अब देखो एक बात बताओ, दिमाग खराब नहीं होता क्या कि x का मान 1 तो दिया 2 + √3 और 1 x का मान क्या दिया है 2 माइनस, हम क्या करते थे एक तरफ लाते थे, अरे कहां लाते थे एक तरफ, देखो काम प्रैक्टिस करेंगे तो काम हर तरीके से आसान हो जाएगा। इधर लेके आए तो x - 2 माइनस पक्का, इधर x - 2 प्लस बराबर हो गए 2। अब हमें पता है इन दोनों को गुणा करके फिर तो भाग लगाते हैं, इनको गुणा करेंगे तो एक बात बताओ a - b a + b, हाँ या ना, आगे वाला तो सेम ही है भाई, इसलिए इस पूरे को क्या मान लिया a और इसको क्या मान लिया b, ठीक है। a + b रे - b क्या होता है a² - b², तो यहां हमने कहा हम क्या करेंगे गुणा, क्या करेंगे गुणा, तो x - 2 का -√3 का, जरा a - b का होल स्क्वायर बताओ, a² प्लस -2ab, तो 2 दूनी -√3 का स्क्वायर, तो ये क्या आया x² माइनस प्लस, कोई डाउट इस बात में, इसका क्या लगाएंगे भाग, इसका क्या लगाएंगे गुड़िया इधर देखना है, इसका क्या लगाएंगे भाग, यहीं लिख दूंगे भाग या अगली लाइन में लिखोगे, ये देखो x² - 4x प्लस
1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कितनी है 4, तो कितने चाहिए एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, पक्का, प्लस क्या करेंगे, निशान चेंज, निशान चेंज। देखो ये कट गया, अरे हाँ या ना, ये बताओ, माइनस 2x क्यूब इधर, वैसे सारा लिखने की जरूरत होती नहीं है, एक एक 2 लिख लिया करो, पर लिख दिया। अब एक बात बताओ, माइनस 2x क्यूब तुम किससे गुणा करोगे, माइनस 2x से, तो माइनस 2x से तो क्या हुआ, माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, माइनस निशान चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कितना हो गया, माइनस के 35 प्लस माइनस किससे गुणा करोगे, माइनस के, तो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस निशान चेंज हो गया, द्विघात समीकरण बच गई वहां पे। आप सोच के बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यही है, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, इसके ऐसे टुकड़े की गुणा करने पर माइनस 35, 7 पंजो 35, 7 किसका लोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस, अब बताओ x कॉमन आया, x माइनस क्या कॉमन आया 5, x माइनस, तो ये हो गया x माइनस 7 और x प्लस, ये 0 रखेंगे तो x बराबर 7, ये 0 रखेंगे तो x बराबर, ये पूरा तरीका है, ये क्या है पूरा तरीका। अब आपके पास सबसे खास चीज तो यही ध्यान रखनी है कि शून्यांक, चाहे वो कुछ दे के पूछे चाहे सीधा पूछे, अगर वो शून्यांक पूछ रहा है तो हमारा काम होना चाहिए उठाएंगे रखेंगे, रखते ही 0 आ गया, वही क्या है शून्यांक, वही क्या है शून्य। कभी भी हम ऐसे अगर पूरा करने बैठ गए, पता तो इसलिए होना चाहिए कि चलो भाई ठीक है 9वीं 10वीं किताब में एज इट इज पर्सन है, तो हमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, आना चाहिए कि ऐसा है तो ये है, पर इतनी कैलकुलेशन का कभी पर्सन आता नहीं है। विभाजन एल्गोरिथम सीधा सीधा पूछ लेगा, भाग देके बताओ, ठीक है, या फिर दे देगा भाज्य भाजक भागफल में से 3 दे दिया, शेष भाज्य पूछ लेगा, ठीक है। तीसरा, ये अगर शून्यांक पूछता है तो आपने देखे हैं 3 पर्सन, कितने पर्सन देखे हैं 3, तीनों में क्या पूछ रहा है शून्यांक, क्या पूछ रहा है तो शून्यांक पूछे तो हमें विभाजन एल्गोरिथम की जरूरत है क्या, वहां वो तो कह रहा है कि चलो ठीक है विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि भाग देना पड़ रहा है तो अपने आप ही विभाजन एल्गोरिथम हो गई, लेकिन हमें जरूरत है क्या, कंपटीशन के हिसाब से जरूरत है क्या, कंपटीशन के हिसाब से शून्यांक का एक ही मतलब होना चाहिए कि जिसे उठा के रखा, रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए 0 हो जाए, वही क्या है शून्यांक। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि उठाएंगे, ऑप्शन उठा के रखेंगे, रखते ही क्या हो जाए 0, जहां 0 आ गया वो सही है, नहीं आया वो क्या है गलत। और दूसरी चीज, ऑप्शन रखते टाइम भी ध्यान रखना है कि जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 5 7 -5 7 5 -7 -5 -7, तो आपका काम होना चाहिए कि अगर आपने 5 चेक कर लिया तो इसका कहने का मतलब है कि 5 और -5 में से एक होगा, और 7 और -7 में से एक, इसका मतलब 5 नहीं है तो कन्फर्म कौन है -5 है, ठीक है। फिर अगर आपका 7 है तो ठीक है, नहीं है तो -7 है। करो इसको नोट करना चाहो तो कर लो, क्योंकि ध्यान रह जाएगा बस एक बार।